नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली अधिक मास की कमला यानी पद्मिनी एकादशी की पौराणिक कथा आज हम जानेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर महाराज बोले, हे जनार्दन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताएं। तो श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका पद्मिनी नाम है, कमला एकादशी नाम है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती है। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियाँ होती है। अधिक मास में 2 एकादशियाँ होती है जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष में नाम से जानी जाती है। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। भगवान श्री कृष्ण बोले, मल मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम है पद्मिनी एकादशी। इसका व्रत मनुष्यों के लिए अति दुर्लभ बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस तरह व्रत की कथा बताई थी। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हय नाम का एक राजा, वंश में कार्तवीर्य नाम का राजा महिष्मतीपुरी राज्य में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्साओं आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयत्न किए थे, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपश्चर्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी। राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपश्चर्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनसुया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है जो 32 मास के पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र प्राप्ति प्रदान करेंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र इच्छा की प्राप्ति से एकादशी का व्रत किया। व्रत एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसके प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोक में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान की सेवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मल मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, वे सभी यश के भागी होकर विष्णु लोक के प्राप्ति करते हैं, वैकुंठ गति की प्राप्ति करते हैं। तो ये हमने जाना कि अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की क्या कथा है और क्यों करनी चाहिए। तो सभी भक्तों को निवेदन है कि ये शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का अवश्य ही व्रत, जप, तप, दान अवश्य करें। नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण।